में आपदा आई थी, लेकिन एक बार फिर केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ियों में एवलांच आया है। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम के पीछे गांधी सरोवर की पहाड़ी पर सुबह 5:46 पर एवलांच आया। पहाड़ी से बर्फ काफी नीचे आ गई और जब बर्फ नीचे आ रही थी तो लोगों की धड़कनें बढ़ना लाजमी था। पहाड़ी पर बर्फ का धुआं उड़ने लगा। इसके बाद केदार नगरी में हलचल मची। काफी देर तक ये एवलांच चलता ही रहा। हालांकि इस पहाड़ी पर एवलांच आना कोई नई बात नहीं है, समय समय पर एवलांच आते रहते हैं। इस एवलांच में खास बात यह रही कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ और इस एवलांच ने उस रास्ते को नहीं अपनाया जिस रास्ते में केदारनाथ बाबा का धाम यानी मंदिर मौजूद है। जो आप देख रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। कलेजा निकलकर हाथ में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे पल भर में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। केदारनाथ में बर्फीला पहाड़ टूटा। हिमस्खलन को देख लोगों के उड़े होश। हिमस्खलन से केदारनाथ में हो जाता बड़ा जल प्रलय। उत्तराखंड के केदारनाथ में गांधी सरोवर में हिमस्खलन की घटना सामने आई है। गनीमत रही कि अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि इसका असर चार धाम तीर्थ स्थल पर जरूर नजर आ सकता है। वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। केदारनाथ में होते अवलांच का वीडियो देखकर केदारनाथ हादसे की याद ताजा होने लगी। खौफनाक मंजर जो दिख रहा है वो किसी का भी कलेजा कांपा दे। केदारनाथ में बादल फटने के बाद जो तबाही आई थी वो आंखों के सामने नजर आ रही है। जी हां, उत्तराखंड में बादल फटने से जो विनाशकारी बाढ़ आई थी उसमें केदारनाथ और आसपास के कई इलाके तबाह हो गए थे। कई सौ लोगों की मौत हो गई थी। मौत का मंजर देखकर दुनिया में मातम पसर गया था। भयानक मंजर हर किसी के दिल को डराता है और यही वजह है कि जब केदारनाथ में इस एवलांच को जिसने भी देखा वो डरा सहमा देखता ही रह गया। केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच। ग्लेशियर टूटने से आया एवलांच। केदारनाथ के गांधी सरोवर के ऊपर एवलांच। आपको बता दें कि 18 जून को रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर एक ढाबे के ढहने से मध्य प्रदेश और हरियाणा के 7 तीर्थयात्री घायल हो गए थे। 28 दिनों में 7,10,698 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए और इस माह के शुरू में केदार धाम में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखा गया। 6 जून तक श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख से ज्यादा हो गई। जरा सोचिए, यदि एवलांच खाई में नहीं गिरती तो इसके तांडव से कैसे बचा जा सकता था। उत्तराखंड में कब कब आया एवलांच। 2021 में त्रिशूल चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 2021 में ही लमखागा दर्रे में एवलांच हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। 2019 में नंदा देवी चोटी में हिमस्खलन की वजह से 8 लोगों की मौत हुई। वहीं 2016 में शिवलिंग चोटी में एवलांच की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में एवलांच की घटना होती रहती है। सबसे चिंता की बात है कि प्रकृति में बदलाव का असर हमारे ग्लेशियर पर पड़ रहा है। केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर जो एवलांच का नजारा दिखा वो भी ग्लेशियर के फटने की वजह से हुआ। तो क्या होता है हिमस्खलन? ये एक प्राकृतिक घटना है। बर्फ की एक बड़ी मात्रा नीचे गिरती है। ये घटना अक्सर बर्फबारी के बाद होती है। तेज रफ्तार में गिरने से बड़ा नुकसान होता है। प्रकृति बदल रही है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। इंसानों ने जिस तरह से प्रकृति का दोहन किया है वो विनाशकारी है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद जो तबाही हुई थी इसके भयानक मंजर कभी भुलाए नहीं जा सकते। और जब मंदिर के ठीक ऊपर की पहाड़ी पर बर्फ फटने लगे तो मंजर भयानक दिखा। प्रकृति फिर चेतावनी दे रही है कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ज्यादा होने पर ग्लेशियर टूटेंगे और तबाही का तांडव दिखेगा। इसलिए वक्त रहते इस चेतावनी को समझने की जरूरत है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।